जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है डिजिटल इंडिया एजुकेशन। ओके, आज हम जो क्लास चालू करने वाले हैं, इस क्लास में हम 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के लिए और जो बच्चे कभी कभी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक छोटा सा टॉपिक है, नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी वो सारी वीडियो आपको बहुत अट्रैक्टिव होगी, एकदम अलग होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और जिसके बच्चे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या नवोदय का एग्ज़ाम देने के लिए 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। तो चलिए रीड करते हैं नंबर सिस्टम को। देखिए, सिस्टम टू डील विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इज़ termed as number system. Numbers numerals, which are the symbolic representation in mathematical language, are the base of mathematics in Hindi Arabic systems. ओके, 10 सिंबल एक्चुअली क्या होते हैं नंबर सिस्टम्स में। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हम नंबरों को जब भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, रीड की होगी, तो आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे ऑल मैथमेटिक्स लैंग्वेज में केवल 10 डिजिट का ही यूज़ होता है, 10 नंबरों का ही यूज़ होता है। ओके, आप देखिए, आपको इन 10 डिजिट ही दिखेंगे। पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा दूसरा आपको डिजिट कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ओके, तो यही डिजिट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इन डिजिट को ही हम एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यूज करते हैं सिंबल के रूप में। ओके, तो इतना सबको क्लियर हुआ। देखिए, नंबर सिस्टम्स के आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जो नंबर सिस्टम से आप पढ़ रहे हैं, इसमें नंबरों को किस तरीके से रीड करना है। तो रीड करने का देखिए, आपने पढ़ा होगा, कभी कभी देखा होगा, कोई जब कोई बच्चे होते हैं तो किस तरीके से रीड करते हैं, बोलते हैं 3425 ऐसा बोलते हैं, कोई 3,05,000 ऐसे करके बोलते हैं। ओके, तो ये सब रीडिंग करने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग करने के 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। ओके, पहला सिस्टम होता है जो हमारा रीड करने का होता है, वो होता है इंडियन सिस्टम। क्या होता है? इंडियन सिस्टम। ओके, एंड दूसरा रीड करने का जो सिस्टम होता है, हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ओके, क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो देखिए, इंडियन सिस्टम्स में आपने 4th क्लास में, 3rd क्लास में पढ़ा होगा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, इस टाइप से हम पढ़ते थे। ओके, और अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इंडियन सिस्टम। ओके, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जो वंस होता है, वंस का मीन्स ही क्या होता है? 1 का मीन्स होता है 1, यानी 1 केवल एक ही, यानी 1 डिजिट होगा। ओके, 1 डिजिट। इसके बाद आता है टेंस मीन्स होता है 10 यानी 2। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगे, यानी एक 1 और 0। इसके बाद 100 कितने डिजिट रहेंगे? 3 डिजिट रहेंगे। इसी तरीके से 1000 में 4 डिजिट रहेंगे। ठीक है, 10,000 में 5 डिजिट रहेंगे एंड लाख में 6 डिजिट रहेंगे। इस तरीके से हम डिजिट को काउंट कर सकते हैं। ओके, और डिजिट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेंस होता है उसमें 1 0 होता है, 100 होता है 2 0 होंगे, 1000 होंगे तो 3 0 होंगे, अगर 10,000 होता है हमारा तो 4 0 होते हैं। इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये तो सबको समझ आया कि नंबर सिस्टम्स में 2 टाइप के
नंबरों को रीड करते हैं। फर्स्ट टाइप से इंडियन सिस्टम होता है, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम्स में हमेशा 0 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट का ही यूज करते हैं। ओके, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ न्यूमेरल लिखा है, आपको दिख रहा होगा न्यूमेरल। ओके, तो न्यूमेरल में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 4 3 2 5 2, इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करने के लिए इतना बड़ा जो नंबर है ये न्यूमेरल, यानी ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबरों को रीड करना है। ठीक है, तो ऊपर आप देखिए क्या लिखा है, करोड़, यानी क्या यहाँ लिखा है 43। ओके, तो इसको रीड करेंगे हम 43 करोड़। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है 25, तो ऊपर क्या लिखा है, लाख, तो 25 क्या हो जाएगा, लाख। इसके बाद लिखा है 2 2 और यहाँ लिखा है 3। ओके, तो यहाँ कितना होगा, 2 डिजिट ही रीड करना है हमें, तो यहाँ पे हम डिजिट रीड करेंगे तो 23,000 और इसको बोलेंगे हम 716। देखिए फिर से देखिए, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ओके, कैसे रीड करेंगे, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ओके, तो इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम एक नंबर और लिखते हैं, हमने जैसे लिखा, एक नंबर हम और लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम एक नंबर और लिखेंगे, हमने लिख दिया ओके, ये नंबर लिखा है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे, ये प्रॉब्लम वाली बात है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि कैसे रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें इंडियन सिस्टम में रीड करना है बेटा, जब हम इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 3 नंबर आफ्टर क्या कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, और फिर 2 नंबरों के बाद यानी 2 डिजिट आफ्टर कॉमा लगा लेंगे। ओके, तो पहले हमने 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाया, फिर हमने कितने डिजिट आफ्टर कॉमा लगाया, 2 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाया। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, तो लाख पे हमारा कितना है, 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3,56,256। ओके, इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। जहाँ तक कि सबको समझ आ गया होगा, तो एक बात याद रखना है कि पहले इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे। ओके, आप एक चीज़ और देखिए, जैसे कि एक नंबर और लिखा हमने, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये लिखा है। ओके, अब इस नंबर को भी हमें रीड करना है। ओके, तो इस नंबर को कैसे रीड करेंगे, रीड करने के लिए अगर इंडियन सिस्टम में हमें रीड करना है, किस में से रीड करना है, इंडियन सिस्टम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे। ओके, अब हमने कॉमा लगाया, अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, पहले बोलेंगे 1, 10, 100, ये हमें 3 डिजिट दिख रहा है 100, इसके बाद ये 1000 और ये 10,000 है, और ये हमारा क्या है, करोड़, और ये हमारा कितना, 10 करोड़। ओके, तो 10 करोड़ मीन्स 10 यानी 2 डिजिट रीड करना है, यानी इसको हम बोलेंगे 35 करोड़। ओके, 67,325, इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। ओके, जहाँ तक कि मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ के बारे में हम रीड करेंगे। अभी हमने इंडियन सिस्टम के बारे में रीड किया हुआ है, पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा बच्चों ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल सिस्टम सेम लिखा है, आपको जो दिख रहा है आपको वो इंडियन सिस्टम के जैसे ही है, बस 1, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, इसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी नंबर लिखा हो, इसको 1, 10, 100 तक रीड करेंगे, और इसके बाद 1000, 10,000 एंड 100,000, यानी 100,000 बोलेंगे। इसके डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 100,000, डायरेक्टली बोलेंगे इसको 100 मिलियन। ओके, जैसे कि समझिए, अभी हमने इंडियन सिस्टम में आपको बताया है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो आफ्टर 3 डिजिट कॉमा लगाएंगे। ओके, लेकिन जब हम कोई भी नंबर लिखा हमने, अब थोड़ा समझिए,
ये जो नंबर लिखा है इस नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है। किस में रीड करना है इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे और फिर से 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे। ओके, जब हम 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे तब हम इसको रीड करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे हम क्या टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको 100,000। ओके, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे मिलियन, क्या बोलेंगे मिलियन। तो ये हमारा मिलियन पे आपको कितना दिख रहा है, ये मिलियन पे दिख रहा है हमें 3। ओके, तो 3,523,256, इसे हम इस टाइप से रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, 3,523,256, इसको ऐसे रीड करेंगे। ओके, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। चलिए हम एक नंबर और लिखते हैं, ठीक है, इसको भी रीड करने का ट्राई करना है आपको। जैसे हमने लिखा 4 5 3 2 5 2 1। ओके, अब हमें ऐसे रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीड करना है हमें इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे और फिर से 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाएंगे। ओके, राइट हैंड से, याद रखना। तो हमने क्या किया, 3 डिजिट आफ्टर कॉमा लगाया। अब हम इसको बोलेंगे वंस, 10, 100, 1000, 10,000, उसको क्या बोलेंगे 100,000, और इसको बोलेंगे हम क्या मिलियन। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलियन हो गया, 4 मिलियन, 4,532, 4,532,000 और 521। ओके, तो ये मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ओके, एक इतना ही टॉपिक है आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आपको आपके बच्चों के लिए अगर आप अच्छी एजुकेशन चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, जय हिंद।